देखो बच्चों, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस। ओके, बेसिकली सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है, उसका यूज क्या होता है, उसका नॉलेज क्यों जरूरी है। तो देखो, मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस है वो बहुत सारी ब्रांचेस में यूज हो जाता है और एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसे कि अगर मुझे कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बाय यूजिंग हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बरोबर। मैट्रिसेस not only used as a representation of the coefficient and system of linear equation, but it is used for electronic spreadsheet जैसे कि हमने देखा है एक्सेल शीट देखी। होता क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि मिथ हैविंग मिथ हैविंग 3 पेन, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो मिथ एंड पेन, और यहाँ पे क्या आएगा? 3 पेन। अब समझो, मिथ हैव 3 पेन एंड 2 नोटबुक। शिया हैव 2 पेन एंड 4 नोटबुक। अब देखो, इसको मुझे कुछ अरेंज करना है प्रॉपरली, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एम, यहाँ पे क्या लिखूंगा? एश, यहाँ पे क्या लिखूंगा? पेन, यहाँ पे क्या लिखूंगा? नोटबुक। और इसको इस तरह से हम अरेंज करते हैं। तो ये जो हम बॉक्स बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स पूरा क्या होता है डिटेल में समझते हैं ये सब। यहाँ पे क्या आएगा? मीत की पेन कितनी है? 3। मीत के पास नोटबुक कितनी है? तो 2। सिया के पास पेन कितनी है? 2। सिया के पास नोटबुक कितनी है? 4। तो ये लिए हमारे लिए समझना थोड़ा इजी हो जाता है। सभी ने देखा होगा एक्सेल शीट में मार्क्स कैसे अवेलेबल होते हैं। तो देखो, अब हम डेफिनेशन वो सब देखते हैं मैट्रिसेस की। बेसिकली होता क्या है तो मैट्रिसेस में, तो देखो, अ मैट्रिक्स is an order rectangular array of rectangular array of real numbers or real function values। सर समझ में नहीं है तो समझो, मैट्रिक्स क्या है। तो ये जो हमने बनाया लाइक एक्सेल शीट जैसा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखो, मीत और सिया, पेन है, नोटबुक है। तो ये जो आपको एक्सेल शीट जैसा दिखाई दे रहा है कि भाई मीत के पास पेन कितनी है? तो 3। मीत के पास नोटबुक कितनी है? 2। तो हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? तो ये हमने सॉल्व करने का जो तरीका अपनाया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अ मैट्रिक्स इज द array ऑफ द अरेंजमेंट, is a rectangular array of the arrangement real numbers and real function values। it means समझो कि मेरे पास a is equal to x है, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, -1 है, 2 है, 5x एक्स क्यूब है। तो ये एक रियल नंबर्स भी दिखाता है, रियल फंक्शन वैल्यू का एक अरेंजमेंट। तो देखो, ये जो x है, एक्स स्क्वायर है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शन आर कॉल्ड, जिसको हम बोलेंगे द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस। एंट्रीज भी बोल सकते हैं या तो फिर हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब व्हाट इज मीन बाय एंट्रीज? तो देखो, हम सबसे पहले देखते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, उसको हम रो बोलते हैं। तो ये जो पूरी दिखाई दे रही है वो क्या रो है? फर्स्ट रो है, R1। ये जो दूसरी दिखाई दे रही है हमें, सेकेंड, विच इज अ सेकेंड रो, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे? R2। क्या बोलेंगे? R2। ये जो हमें दिखाई दे रही है वो कौन सी है? R2। अब देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन नॉन एज अ रो, और रो को हम डिनोट करते हैं आर से। तो इसीलिए मैंने क्या बोला? RI। यानी कि RI, जिसमें आई क्या है? 1 2 3 लाइक दैट रो। अब वर्टिकल लाइंस जो होती है, वर्टिकल लाइंस इट्स नॉन एज अ कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस नॉन एज अ कॉलम्स। तो कॉलम्स को हम डिनोट करेंगे C से, यानी कि CJ।
तो ये जो है वो क्या हो गया सी आई, यानी कि C1 कॉलम 1। ये जो है वो कौन सा हो गया कॉलम 2, और ये जो है वो कौन सा हो गया कॉलम 3। समझ में आया कि नहीं? अब मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैपिटल लेटर कोई भी यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेटिंग बाय कैपिटल लेटर्स, डेटिंग बाय कैपिटल लेटर्स। अब कैसे कैपिटल लेटर, तो भाई तुम ABC से लेके Z तक के कोई भी कैपिटल लेटर्स का भी यूज कर सकते हो, और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। इन एलिमेंट इन मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, यानी कि द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस या द मैट्रिक्स is represented by small letters। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब पता चल गया कि उसको क्या बोलते हैं रो, और वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं कॉलम्स। अब हमें जानना है कि पोजीशंस होती क्या है, कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है, कौन सा मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए। तो ये जो मैट्रिक्स का पहला पोजीशन है वो फर्स्ट रो है, और ये कौन सा कॉलम है फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम बोलेंगे A11। अब देखो आगे की जो पोजीशन है वो हमको दिखाती है रो, और पीछे की जो पोजीशन है वो हमको क्या दिखाती है कॉलम्स, क्या दिखाती है कॉलम। तो ये A11 है तो यहाँ पे क्या होगा A12। बच्चों A12 का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट रो होगी एंड सेकेंड क्या होगी कॉलम। A13 का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम। ऐसे ही अगर हम एंड तक जाएंगे तो फर्स्ट रो एंड एंड क्या होगा कॉलम। अब वैसे ही देखो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट उसको हम क्या बोलेंगे A21, फिर हम क्या बोलेंगे A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ऐसा ही चलता जाएगा A2 तक। फिर क्या होगा A31 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 अप टू कहाँ तक जाएगा A3। ऐसे ही समझो अगर M टाइम्स जाएगा तो M रो फर्स्ट कॉलम, M रो सेकेंड कॉलम, M रो थर्ड कॉलम। ऐसे अगर हम एन तक जाएंगे तो क्या होगा AM है। व्हाट इज द मीनिंग बाय एम एन, तो M रो है और N क्या है कॉलम। तो देखो बच्चों ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे देखो रोज कितनी है M, मैंने M से डिनोट किया। कॉलम्स कितनी है N, मैंने उसको किससे डिनोट किया N से। तो हमारे पास जो अभी मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर का है M×N। कौन से ऑर्डर का है M×N। M×N का मीनिंग क्या हुआ, M मतलब कि ऑर्डर, सॉरी M मतलब कि क्या होगा रो, एंड N मतलब कि क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे M है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, एंड N है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो हमें M×N है वो जनरली रेक्टेंगुलर एरे जैसा होगा। अब देखो जैसे हमारा नॉर्मली फंक्शन होता है इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको भी हम फंक्शन से डिनोट करते हैं। और कौन सा फंक्शन होता है तो समझो A इज इक्वल टू AIJ M×N ऑर्डर। अब I क्या है और J क्या है, तो I इज डिनोटेड बाय रो। मैंने पहले कुछ एक आध क्वेश्चन में आगे ही बोला, क्वेश्चन तो नहीं बट डेफिनेशन में। J किसको डिनोट करता है कॉलम। इन शॉर्ट अगर मुझे ये पूरा डायग्राम था लाइक मैट्रिक्स जैसा, अगर मुझे उसको शॉर्ट में दिखाना है तो मैं ऐसा ही लिख दूंगा A इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा AIJ M×N ऑर्डर। M मतलब क्या होगा नंबर ऑफ रोज, N मतलब क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास रो कितनी होगी और कॉलम कितनी होगी, तो भाई कम से कम एक रो तो होगी। तो हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होती है या 1 जितनी होती है, बट M या M से कितनी होगी कम, मतलब कि M जितनी होगी। और J जो रो है वो कितनी होगी 1 या 1 से ज्यादा होगी, और N या M से कैसी होगी। यानी कि हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि AI1 AI2 अप टू AIN का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ith रो है और कॉलम चेंज हो जा रहे 1 2 3 अप टू कहाँ तक एंड तक। तो इसी तरह हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो यानी कि समझो अगर मेरे पास कोई 2×2 मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है 2×2 मैट्रिक्स, तो उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट हो सकते हैं, तो 2×2 एलिमेंट है।
तो देखो एक और फॉर्मूला कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं मैट्रिक्स में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। प्रोडक्ट ऑफ द रोज मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द रोज मतलब प्रोडक्ट ऑफ रोज इनटू अ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी थी m और कॉलम्स कितने थे n। तो m क्रॉस n, तो हम उसको क्या कर देंगे mm, मुझे क्या चाहिए एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कोई a है, वो 2x2 मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 मैट्रिक्स है। तो बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो हाँ, कितने एलिमेंट होंगे बच्चों? 4। अब कौन कौन से 4 होंगे? तो देखो ये जो पोजीशन है वो कौन सी होती है? A11। ये पोजीशन कौन सी होती है? A12। ये कौन सी पोजीशन होती है? A21। और ये कौन सी पोजीशन होती है? A22। अब मैट्रिक्स है वो भी कोई फंक्शन के डिपेंड होता है, जैसे कि AIJ। कैसा होता है? AIJ। यानी कि कभी भी आपको ऐसा बोला है कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, क्या बोला हो? कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। अब कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि भाई मुझे मैट्रिक्स बनाना है। अब मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे? तो AIJ है वो उसका एक फंक्शन, मतलब कि कभी आपको ऐसा दे दिया है कि A इज इक्वल टू AIJ 2x2 मैट्रिक्स वेर AIJ इज इक्वल टू I प्लस J। वैसे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे देखेंगे कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स क्या होता है, बट दिस इज द बेसिक थिंग, यू आपको पता चल जाए। यानी कि यहाँ पे 2x2 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने हुए बच्चे? 4। कितने हुए? 4। कैसे? तो देखो यहाँ पे हम समझते हैं 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये पोजीशन पे कौन सा आएगा? A11। बाजू की पोजीशन पे क्या आएगा? A12। इस पोजीशन पे क्या आएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर क्या आएगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं A11। आई की जगह पे हमने 1 रखा, जे की जगह पे हमने 1 रखा, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मुझे A12 चाहिए तो मैं I की जगह पे 1 रखूंगा और J की जगह पे 2, तो आंसर क्या होगा? 3। अब देखते हैं हम A21 का मीनिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? I2 है और J1 है, तो आंसर क्या होगा? 3। A22 का मतलब क्या होगा? 2 + 2, इट मीन्स क्या होगा? 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो A इज इक्वल टू क्या होगा? 2 3 3 4। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स। अब देखो बेसिक इंफॉर्मेशन कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकलता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होते हैं, राइट द एलिमेंट्स लाइक दैट क्वेश्चन देखते हैं, बराबर। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो मेरे लाइव लेक्चर्स में। ओके, और कोई मुझे मेरा सिर्फ लेक्चर ऑनलाइन देखता है तो वो मुझे ईमेल कर सकता है, पंचाल सौमिल 29@gmail.com, 29@gmail.com। इस पे क्वेरी है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर है उस पर दे दूंगा, बराबर। तो आप मुझे पूछ सकते हो अगर कोई भी क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप पे। ओके, चलो देखते हैं बच्चों। यहाँ पे समझो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ऐसे ही कुछ दे दिया बना के, 2 3 5 - 2 -3 -5 4 17 √3 √7 पाई 2 एंड ई। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऐसा पूछा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो डिफरेंट बुक हैज अ डिफरेंट नोटेशंस, जैसे कि ए इज इक्वल टू AIJ ऐसे भी लिखती है कोई बुक में, कोई बुक में यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐसे हो जाते हैं AIJ M × N। और कोई बुक में मैट्रिसेस है तो उसको डबल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं AIJ डबल ब्रैकेट क्लोज M × N। समझ में आया? बट तीनों का मीनिंग तो सेम ही है कि ये क्या है? मैट्रिसेस दिखा रहा है। दैट्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब भाई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो देखो पहली रो, दूसरी रो, और ये कौन सी रो हुई? थर्ड, तो R3। तो 3 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। देख आ जाएगा, फिर अपन डायरेक्टली लिखेंगे 3 × 4। तो भाई ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा इसका? A इज इक्वल टू 3 × 4। तो देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू 3 × 4। ए के नीचे ऐसे लिखते हैं, वो भी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ही होता है। अब मुझे इसके अंदर चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स है, तो ये तो सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन है कि मुझे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मिला है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है? प्रॉपरली प्रोडक्ट। तो 3 × 4 उसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। अब मुझे क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है कि फाइंड करो A21 क्या है। अब तुम ऐसा मत पूछना सर क्वेश्चन का है, तो भाई वो तो मैं लेके बैठा हूँ तो मुझे ही पता है।
तो भाई A21 क्या होगा, तो भाई A21 के लिए हम क्या देखेंगे, तो देखो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, तो देखो सेकेंड रो तो ये वाली हुई, फर्स्ट कॉलम तो ये हुआ, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, -5, तो उसका आंसर क्या होगा, -5। अब हमें चाहिए A32, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो, यानी कि ये वाली थर्ड रो हुई, ये वाला सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम क्या होगा, ये तो अब बॉक्स बना 5 पे, तो ये क्या हो गया 5। समझ में आया कि नहीं? तो ये बेसिक थिंग है, सभी को वैसे तो आ ही जानी चाहिए, बरोबर। तो अगर कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो ये एक बार वीडियो देख लेना प्रॉपरली पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहना क्या चाह रहा है। ओके, समझो मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू कुछ इस प्रकार है, 1 1 9 -11 3 2 -5 4। तो बताओ बच्चों, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए कितना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि भाई रो कितनी है, एक और दो, तो 2 लिख दिया। अब कितने कॉलम्स है, C1 C2 C3 C4, तो ये कितना हो गया 2 × 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स ए में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, सॉरी इन मैट्रिक्स बी, तो वो कितने हैं, 2 × 4, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 8। बराबर, अब इसमें एलिमेंट हम देखते हैं, तो A23 क्या है, A23 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल होगा ना सर, कैसे पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों होगा, होगा कैसे, सेकेंड रो का कौन सा एलिमेंट है, थर्ड, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो कौन सा हो गया -5। ओके, तो A34 नॉट पॉसिबल, भाई थर्ड रो ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें सिर्फ ध्यान रखना है, ऐसा कभी पूछते नहीं, बट अगर उल्लू बनाने के लिए आपको पूछ ले तो आई डोंट नो। A14 इज इक्वल टू क्या होगा, -11। बोलो किसी को कुछ डाउट है।